Good morning to all of you. Today we are discussing about जो है कि कैम मिलिंग. If you are new on the channel, please subscribe the channel and press the bell icon to get notification about the new videos. Please like and share the video also. आज हम चर्चा करेंगे कैम पे. कैम क्या है और किस तरह से हम कैम की जो है कि कैम की मिलिंग करें. कैम है क्या? ठीक है, ये एक इनरेगुलर शेप होता है. ठीक है, इस प्रकार की ड्राइव में पावर को प्रत्यक्ष रूप से ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है, कैम अलग अलग धातु के बनाए जाते हैं. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कंपल्सरी नहीं है कि कैम्स एक ही धातु के बनाए. स्टील के बनाएंगे, एलॉय स्टील के बनाएंगे, एनीवन कुछ भी. कैम जो है असेंट्रिक होते हैं, ये उपकेंद्र होते हैं. कैम अगर कोई है तो वो सेंटर पे नहीं होगा. अभी जैसे ये है, आप एक सेंटर आपका यहाँ हो सकता है, दूसरा सेंटर आपका यहाँ हो सकता है. तो कहने का मतलब ये सारे असेंट्रिक होते हैं. कार्य के अनुसार शाफ्ट पर एक से अधिक कैम फिट किए जाते हैं. ठीक है, आगे आप जाएंगे तो काम के अनुसार एक से अधिक ये जो है कि आपके कैम फिट कर दिए जाते हैं. ठीक है, ये कैम एक से ज़्यादा आपको फिट करेंगे. इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है पॉइंट, इस ड्राइव से जो है कि आपका घुमावदार गति को आगे पीछे या ऊपर नीचे की गति में परिवर्तित किया जाता है. ठीक है, और यहाँ पर आप देखो कि आपका ये एक कैम आपको दिख रहा है. इसमें आप ये जो शेप आपको दिख रहा है ये एज ए कैम होता है, और इसी को ये बार बार ऊपर नीचे जब करेगा तो ये एक फॉलोअर लगा है. अगर ये बार बार जब ये मूव करेगा तो ये इनरेगुलर शेप है, और इनरेगुलर शेप में क्या होगा कि ये जो फॉलोअर है एक ऊपर जहाँ पर ये मूव कर रहा है एक अनियमित गति देगा, इनरेगुलर मूवमेंट प्राप्त होगा. ठीक है, तो कैम का मुख्य प्रयोग इंजन वाल्व चलाने और ऑटोमेटिक मशीनों में किया जाता है. आप जैसा कि जानते हैं कि इंजन के जो वाल्व होते हैं, जो हमारा ऑयल इंजेक्ट होता है, तो उसे हमें एक इनरेगुलर मूवमेंट की ज़रूरत होती है, और उसी इनरेगुलर मूवमेंट के चलते हम कैम यूज करते हैं ताकि एक निश्चित टाइम के बाद उसमें ऑयल इंजेक्ट हो. ठीक है, इसमें जब कैम को घुमाता है तो फॉलोअर निश्चित गति मिलती है. जैसे आपको बताया कि ये आपको फॉलोअर क्या करेगा, मूव करेगा, तो फॉलोअर एक निश्चित. आप देखिए अगर टाइप्स ऑफ कैम हैं तो कैम किस तरह के हैं. पहला है हमारा वेज या फ्लैट कैम. ठीक है, वेज या फ्लैट कैम क्या होते हैं, यहाँ पर देखो आप, ये जो फॉलोअर आपके लगे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये आगे पीछे एक फ्लैट की तरह है. ठीक है, ये आगे पीछे मूवमेंट करेगा, और जब ये आगे पीछे मूवमेंट करेगा तो अगर इस कंडीशन में फॉलोअर टकराएगा तो क्या करेगा, ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा. अगर नीचे टकराएगा तो मिनिमम हाइट पे जाएगा. तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक हमें इनरेगुलर शेप मिलेगा. ठीक है, आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर एक आपका फ्लैट कैम लगा हुआ है. ठीक है, और ये फॉलोअर जो है 1 2 3, ये 3 कंडीशन में फॉलोअर दिख रही हैं. तो कहने का मतलब यहाँ पे जो हमें एक जो आपकी मोमेंट मिल रही है, एक मोमेंट आपको यहाँ दिखेगी, दूसरी मोमेंट यहाँ दिखेगी, तीसरी मोमेंट यहाँ दिखेगी. तो कहने का मतलब कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिनको हमें सॉर्ट आउट करना होगा, जिनको हम इससे कनेक्ट कर लेंगे, जो कि हमें एक अनियमित चाल मिलती रहेगी. ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा दूसरा जो है कि रेडियल. ठीक है, रेडियल और डिस्क कैम, जिसको हम रेडियल और डिस्क कैम कहते हैं. ये आपका इसी तरह से एक डिस्क बना हुआ है, और ये क्या करेगा, जब ये मूवमेंट करेगा इस तरह से तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा. ठीक है, जब ये नीचे आएगा तो ये देखो फॉलोअर की 2 स्थिति है, एक अप है, ठीक है, दूसरी डाउन है. तो कहने का मतलब हमें यहाँ पर एक इस तरह की गति मिलेगी जो एक अनियमित गति होगी, और उसी अनियमित गति को हम एज ए आपको मशीन में फिट कर लेते हैं. तीसरे नंबर पर आता है हमारा सिलेंड्रिकल और ड्रम कैम. ठीक है, सिलेंड्रिकल और ड्रम कैम, इसमें देखो आप यहाँ पर
फॉलोअर है लगे हुए, एक ही फॉलोअर है, और इसकी जो मोमेंट है हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको क्लॉकवाइज चला दिया, एंटी क्लॉक। जब ये ऊपर जाएगा तो ये फॉलोअर की स्थिति यहाँ हो जाएगी, और जब ये नीचे आएगा तो ये फॉलोअर की स्थिति। इसका मतलब यहाँ पे जो हमें एक लीनियर मोमेंट मिल रही है, यहाँ पर हम एक लीनियर मोमेंट में काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक निश्चित रेशियो में, कोई बहुत सारे ऐसे ऑटो मशीनें होती हैं जहाँ पर पैकिंग होता है या जो है कि आपके काम होते हैं, तो वहाँ पर एक निश्चित टाइम के बाद ये चीज़ें जो है कि मूव करेगी। आप यहाँ पर ड्रम की बात करते हैं, यहाँ पर भी ये इसी तरह से है। आप हल्का से इसको मूव करिए, इसके ऊपर अगर पुश हुआ तो क्या होगा, ये स्थिति इस तरह से ड्रम बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, आप देख लें जो आपके जो साउंड सिस्टम होता है वहाँ पर भी एक काम हम उस ड्रम में यूज कर लेते हैं। इसके बाद ग्लोबिडल जो कैंप होता है, ये हम काम के अनुसार बना लेते हैं। आप देखो यहाँ पर एक आपका जो है कि आपका रॉड है, हमको इस शेप में हमने इसको ऑपरेशन कर लिया, और यहाँ पर एक स्लॉट काट दिया। ये क्या करेगा, जब ये मूवमेंट देगा तो एक निश्चित, कहने का मतलब ये है कि हर टिप के बाद एक निश्चित पॉइंट पर ये स्टॉप करेगा। और ऐसी चीज़ें जहाँ पे ऑटो पैकिंग वगैरह होती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेडिसिन कोई बोतल आ रही है और यहाँ पे ये होल्ड हो गई, फिर इसके बाद दूसरी बोतल आई, तो ये काम क्या कर रहा है, ये इसी तरह से बार बार के आती रहेगी और बार बार इस ऑपरेशन को दोहराती रहेगी, और हमारा जो वर्क है कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, तो कैम का रोल हमारा बड़ा अहम होता है। और इस कैम की हम मिलिंग कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर कैम तो होता क्या है, क्या काम करता है, ये तो हमने समझ गया। कैम की मिलिंग क्या करते हैं, इस कार्य क्रिया में एंड मिल कटर, ठीक है, एंड मिल कटर और सैल मिल कटर दो अलग अलग हैं। एंड का मतलब होता है ये स्लॉट, इसकी जो सैंक होगी लंबी होगी, ठीक है ना, ये कटिंग का काम डेप्थ में करेगा। ठीक है, और सैल होगा वो चौड़ाई में करेगा। तो यहाँ पर वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट में हम इसको पकड़ लेते हैं, और इसमें जाब को डिवाइडिंग हेड में पकड़ा जाता है। ठीक है, जाब को हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग हेड में पकड़ते हैं। एक इमेज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए मिलिंग और कैम, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको डिवाइडिंग हेड में होल्ड कर दिया है कैम को, और यहाँ पे आप देखिए एंड मिल कटर लगा हुआ है, और एंड मिल कटर से ही क्या हो रहा है, कटिंग का काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ ये डिवाइडिंग हेड है और इसके अंदर ये ब्लैंक लगा हुआ है, और यहाँ पर वर्टिकल अटैचमेंट के थ्रू इस एंड मिल कटर को हमने लगाया है। ठीक है, इसके बाद इसमें डिवाइडिंग हेड के स्पेंडल के टेबल को फीड स्क्रू से गियर ट्रेन द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार चाल देने पर कैम का ब्लैंक डिवाइडिंग हेड के साथ घूमेगा, टेबल भी उसी के साथ आगे पीछे करेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो चीजें, जैसे आपने हेलिकल गियर काटते हैं तो उसमें दोनों चीजें होती हैं, एक रोटरी मोशन होता है, ठीक है, और एक लॉन्गिट्यूडनल। तो कहने का मतलब ये दोनों चीजें इसमें भी वर्क करेंगी, ताकि एक कैम को इन रेगुलर शेप में हम मिलिंग कर सकें। ठीक है, इस प्रकार कैम के प्रोफाइल के अनुसार मिलिंग की जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है जो है किसी निश्चित लीड के लिए मशीन पर गियर के साथ दी गई कैम का जो राइज एंगल है, जो झुकाव कोण है, उसको निकालना है, तो हम करते हैं साइन अल्फा r/n/10, जहाँ इसमें इंडेक्स हेड और मिलिंग अटैचमेंट सेट करने का कोण होता है, जो r है परिधि के भाग पर दी गई कैम का साइज है, l आपका मशीन पर गियर फिट करने का स्पाइरल लीड है, n जो है परिधि का वह भाग जिस पर राइज की आवश्यकता होती है। इसके बाद आपका एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू अगर एक कैम की मिलिंग हमें करनी है जिसकी साइज की परिधि आपका 0.83 है में 3 mm हो और मशीन 17 mm की लीड पर गियरिंग करना है, तो हम इंडेक्सिंग हेड कैसे करेंगे। मिलिंग मशीन का अटैचमेंट क्या होगा, साइन अल्फा r/n मल्टीप्लाई l, 3 जो है कि आपका ये आपकी सरकमफरेंस, इसके बाद आपकी लीड को मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका निकल जाएगा। इसको जब आप लॉग टेबल में देखेंगे, लॉग टेबल में जाएंगे
तो आपको 12 डिग्री 17 मिनट आपको इस ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ना, ये एंगल आपका 12 डिग्री 17 मिनट पर डिस्टर्ब होगा, ताकि ये एक कैम निश्चित जो है कि शेप में कट सके। तो ये रहे हमारे जो है कि मिलिंग के और कैम कैसे मिलिंग, कैम क्या होता है, कैम की मिलिंग हम कैसे करेंगे, और आपके कौन कौन से कैम कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं। तो ये जो है कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।